बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। तो हमने इसका अभी आधा ही पोर्शन पढ़ा है क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। तो अब हम आज आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैप्टन जो था चार्लीज बार्बियर, जो कि नेपोलियन आर्मी का था, उसने अपनी टेक्निक से डॉट्स और डैश के थ्रू कैसे बताना चाहता था कि हम इनको फिंगर टिप्स के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे। तो ये जो था इसने लुइस ब्रेल को एक्सप्लेन किया था इन कोड्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि लुइस ब्रेल जो था उसने इन पंच राइटिंग और डॉट्स के थ्रू कैसे काम किया। After a while, Louis learned to punch write almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted pupil could read printed type. को जब इसने सीखा, लुइस ब्रेल ने सीखा कि पंच डॉट्स के थ्रू हम कैसे अंधों को सिखा सकते हैं, तो उसने इस पंच राइटिंग के थ्रू लगभग वो ऐसे तेजी से मतलब बात कर रहा था, यानी कि पंच राइटिंग वो ऐसी स्पीड से कर रहा था जैसे कि कोई आदमी बात करता है। और उसको डॉट राइटिंग की इतनी पहचान हो गई थी कि फिंगर्स की मदद से वो जल्दी जल्दी उनको करने लगा, जैसे कि कोई आंखों वाला आदमी कोई भी चीज को जो प्रिंट की होती है उसे पढ़ सकता है। लुइस punched out a number of stories as they were read to him from books। तो लुइस ने बहुत सारी स्टोरीज यानी बहुत सारी कहानियां उसने क्या की, इस डॉट मतलब पंच डॉट्स के थ्रू लिखी। दे वर रीड टू हिम फ्रॉम बुक्स। दे न्यू द मेथड, क्योंकि उसको ये मेथड जो डॉट का मेथड था ये इसे समझ आ गया था, और इसके थ्रू इसने बहुत सारी बुक्स को पढ़ना शुरू किया। But now the authorities of the institute would not accept ब्रेल्स आइडिया। लेकिन फिर भी अथॉरिटी जो थी इंस्टीट्यूट की वो इसके इस मेथड से सेटिस्फाई नहीं थी। अभी भी उन्होंने इसके इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उनको अभी भी कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। पीपल हु कुड see were satisfied with the old method and felt there was no reason to change to something new। अब पीपल जो कि पहले पुराने तरीके से क्या करते थे, उनको पुराना तरीका जो था मेथड था वही अच्छा लगता था। वो सोचते थे कि हम ये जो नया रीजन है ये इसमें कोई भी हम कुछ नहीं चेंज पाना चाहते थे, यानी उनको पुराना जो मेथड था उससे उनको तसल्ली थी। Printers of the old style embossed books were afraid they would lose business if Braille system were adopted। अब जो प्रिंट की पुराने स्टाइल से, पुराने तरीके से जो भी बुक्स एम्बॉस्ड की थी, छापी हुई थी, यानी कि जिनमें जो लफ्ज थे उभरे हुए थे, तो वो प्रिंट करके जो बुक्स बनाई गई थी उनसे ये बिजनेसमैन डर रहे थे कि ऐसा ना हो, अगर ब्रेल्स के इस सिस्टम को हमने अपनाया तो हो सकता है हमारा जो प्रिंट का सिस्टम है ये ठप हो जाएगा, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए शायद वो ब्रेल्स के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट ब्रेल वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन ब्रेल अभी भी अपने काम में जुटा हुआ था, उसमें लगातार वो काम कर रहा था। ही टॉट हिज ब्लाइंड pupils इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स। तो वो अभी भी अंधे बच्चों को क्या कर रहा था, स्कूल टाइमिंग के बाद उनको अभी भी वो सिखा रहा था। किसके बारे में, इस ब्लाइंड मतलब जो डॉट्स को डॉट्स थे, और इसके बारे में वो उनको अभी भी सिखा रहा था। दे सून रियलाइज्ड हाउ मच बेटर हिज मेथड was and they told other blind people about it। जल्दी ही उसने ये महसूस कर दिया कि ये जो मेरा मेथड है ये कितना ही अच्छा होगा, यानी कि मेरा जो मेथड है उसको समझ आ गया कि मेरा ये जो मेथड है ये जल्दी ही कुछ ना कुछ मुझे इसका फायदा मिलेगा। एंड दे टोल्ड अदर, और वो बाकी वाले जो अंधे लोग थे उनको इसके बारे में समझा रहा था। Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction। तो अब क्या हुआ कि ब्रेल जो था
उसको बाहर से, मतलब हर मुल्क से और मुल्क के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे लेटर्स आने लगी और इसके बारे में उसको पूछा जाने लगा कि हमें इंस्ट्रक्शंस बताओ कि हम अंधों को कैसे पढ़ाएं और सिखाएं. For the next few years, Braille worked to improve his system. आने वाले कुछ सालों में ब्रेल जो था वो अपने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में जुटा हुआ था, यानी वो चाह रहा था कि मेरा जो ये सिस्टम है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूजिक टू. तो वो किस पे काम कर रहा था, एक पढ़ाने पे और उनको म्यूजिक सिखाने में, यानी संगीत सिखाने में, दोनों पे वो काम कर रहा था. He designed a special chord for musical notes so that a blind musician like himself could learn to play a score by reading the music with his fingertips. तो उसने क्या किया, एक स्पेशल कॉर्ड डिजाइन किया, एक स्पेशल कॉर्ड को डिजाइन करके किसके लिए, म्यूजिकल नोट्स बनाए, ताकि जितने भी ब्लाइंड्स हैं म्यूजिशियन, जितने भी अंधे संगीतकार हैं, वो क्या कर सके, एक खुद ब खुद चलाना वो सीख सकें, खुद ब खुद म्यूजिक को पढ़ना वो सीख सकें. किसकी हेल्प से, फिंगर टिप्स की हेल्प से, उंगलियों की टिप्स की हेल्प से. लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंच्ड आउट टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्रेल था और उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो दोस्त थे, उन्होंने पंच्ड करके टेक्स्ट बुक्स बनाई, यानी कि बुक्स बनाई और कहानियों की किताबें छापी और इसी तरह से बहुत सारी गानों की किताबें भी उन्होंने छाप दी. देन सम प्रिंटर्स इन्वेंटेड मशीनरी फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ दीज बुक्स. और उन्होंने प्रिंटर्स मशीन की, जो उन्होंने प्रिंटर मशीन इन्वेंट की थी, उसकी मदद से बहुत सारी इन बुक्स की कॉपीज बनाई, यानी कि बहुत सारे मतलब एक बुक से बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी कॉपीज निकाली, बहुत सारी बुक्स बनाई. बट स्टिल हिज सिस्टम वॉज हार्डली नोन टू द पब्लिक. तो अब इनका जो ये सिस्टम था अभी तक भी वो लोगों को, मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं था. टू ब्रेल्स ग्रेट डिसअपॉइंटेड इट हैड नॉट कॉट ऑन. तो ब्रेल इस बात से बहुत ही दुखी हो गया था कि मैंने इतनी मेहनत की और अभी भी मेरी जो ये मेहनत है ये सफल नहीं हुई है, अभी तक मैं किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाया हूं, जो मेरा मकसद है उसे मैं अभी पा नहीं सका हूं. Louis' health began to fail, and it seems to him that the work of his lifetime might die with him. अब लुइस जो था, इसकी जो सेहत थी ये भी दिन ब दिन अब गिर रही थी, यानी ये कमजोर होता जा रहा था. और ये कैसा लग रहा था कि इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि काम करते करते एक दिन मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और मैं अपना जो काम है, जो मेरा मकसद है वो पूरा शायद नहीं होगा. बट ही वॉज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ ट्रिम्प. अमॉन्ग हिज म्यूजिक pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. तो अब क्या हुआ कि एक पल के लिए कहीं पे इसके दिल में एक मतलब तसल्ली जैसी आई कि वहां पे क्या हुआ था, कुछ म्यूजिक प्यूपल्स थे, उनमें एक ब्लाइंड लड़की थी, एक अंधी लड़की थी जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजाती थी. तो ब्रेल ने उसको किसकी मदद से, डॉट मेथड के थ्रू उसको सिखाया था कि जो पियानो है उसको कैसे बजाना होता है, और उसने उसके पियानो की रीडिंग और राइटिंग उसको पियानो की सिखाई थी. One evening, she gave a concert which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. अब एक शाम क्या हुआ, वहां एक कंसर्ट में जलसा वगैरह था और किस उसके लिए वहां पे बहुत ही लोग आए हुए थे,
तो जो कि इस अंधों के लिए मतलब अंधों को, जो अंधे टाइप के लोग थे, उनको जागृत करने के लिए, उनको मतलब जोश देने के लिए कि वो जिंदगी में कुछ आगे कर सकते हैं, इसके लिए वहां पे कुछ कंसर्ट था। तो उन्हीं ऐसे ही वहां पे ये जो यंग गर्ल थी, तो इसकी तारीफ में बहुत सारे लोग वहां इसकी तारीफ कर रहे थे। तो तभी ये लड़की क्या है, तो इसने सबों को चुप रहने के लिए कहा, और इसने एक स्पीच की जिसमें इसने ब्रेल को बहुत ही अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की, और बताया कि ये जो मेथड है ये उसी के बनाया हुआ मेथड है, यानी कि उसी के थ्रू जो उसने मेथड बनाया था और जो मुझे उसने अपने मेथड के थ्रू सिखाया था, तभी मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो इसकी मैं हकदार नहीं हूं, यानी ये तारीफ की हकदार मैं नहीं हूं। तो ये कौन कहती है? ये वो लड़की कहती है ये जो मैंने किया, ये मैंने उसकी आंखों से किया, यानी कि उसने ही मुझे डॉट मेथड के थ्रू ये सिखाया, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तारीफ के काबिल पहुंची हूँ। The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Braille and his work for his blind pupils. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. तो अब क्या हुआ कि इस तारीफ को सुनने के बाद दूसरे दिन ही क्या हुआ कि पेरिस के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, उनमें ब्रेल्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज छापी गई कि ब्रेल्स ने कितना कुछ किया है, और उसके काम के बारे में भी बताया कि उसने अंधों को, जो अंधे बच्चे थे, उनको कैसे उसने सिखाया। तो ये देखकर, ये सुनकर सब लोगों में क्या हो गया, बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो एग्री हो गए कि हम इसके सिस्टम को एडप्ट करेंगे, यानी कि वो बहुत ही उत्साहित हो गए, बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए कि हम भी क्या करेंगे, अपने स्कूलों में ब्रेल्स की जो ये डॉट मेथड है इसको एक्सेप्ट करेंगे। When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. तो जब ब्रेल ने अपने बारे में सुना, तो ये बातें सुनकर वो खुशी से क्या हो गया, रोने लगा, उसे खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो चाह रहा था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। ही सेड हिज लाइफ हैड नॉट बीन ए फेलियर आफ्टर ऑल। तो उसने कहा कि ये वो दिन आ गया कि मैं जिंदगी में क्या फेल नहीं हुआ, मैं जिंदगी में क्या हो गया, कामयाब हो गया, जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। This was in 1852 when Braille was 43 years old. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis' system and named it after him. Books were translated into Braille, and through books, the blind found empowerment they had never dreamed of. तो अब क्या हुआ कि 1852 में जब ब्रेल 43 इयर्स का था, तो उसके 2 साल के बाद वहां पे एक इंस्टीट्यूट खोला गया जो कि यंग ब्लाइंड के लिए था, और उसको लुइस के नाम पे रखा गया, यानी कि सिस्टम एंड नेम्ड इट आफ्टर लुइस ब्रेल के नाम पे उसको रखा गया। और लुइस का जो ये सिस्टम था ये अडॉप्ट किया गया, इसके सिस्टम को सब स्कूलों ने अडॉप्ट किया, और जो बुक्स थी वो सारी ब्रेल में ट्रांसलेट की गई, और इसके थ्रू बहुत सारी बुक्स छापी गई। तो जो अब इसने बताया है कि जो ये ऐसी शक्ति उसको मिली, यानी कि जो ब्लाइंड हैं उनको ऐसी शक्ति मिली जिसका उसने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। ये हमारा मॉरल है कि इंसान को जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो किसी बात को करने की ठान लेता है, तो वो हमेशा लास्ट में क्या होता है, कामयाब होता है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो ओके, बाय।